अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ख़ुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैं अपना मवाजना किसी से करूं, मैं ख़ुद को किसी से कंपेयर करूं, तो ये मेरे लिए बहुत बुरी बात है। इससे एक तो मेरा जो एक इनर पीस है ना, एक सुकून जो है वो चला जाएगा। दूसरा, मैं एक ऐसे मुकाबले में लग जाऊंगा जिसके लिए मैं बना ही नहीं। एक इंसान जो कुछ एक आपका फेलो है, वो कुछ कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि आप भी उसी काम के लिए बने हो। वो जिस चीज़ में लगा हुआ है लगा रहने दो। तुम जो हो तुम वो लाइन पकड़ो, मैं जो हूँ मैं वो लाइन पकड़ूँ जिसमें मेरा मन लगता है, जो मैं करना चाहता हूँ, जिसकी मुझे समझ आती है। चाहे वो ज़िंदगी के किसी काम में भी हो, तो किसी के साथ ख़ुद को कंपेयर ना करो, क्योंकि ये ऐसा है अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने जैसा है। क्योंकि जिस चीज़ को आपने फेस किया है अपनी ज़िंदगी में, हो सकता है आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो उससे डिफरेंट हो। उसने एक अलहदा एक फैमिली सिस्टम में परवरिश पाई है, आपने एक अलहदा फैमिली सिस्टम में परवरिश पाई है। आपकी फैमिली के फिनेंशियल जो हालात थे वो कुछ और थे, माली हालात, तो उसकी फैमिली के हालात जो हैं फिनेंशियली वो कुछ और थे। क्योंकि हम जिस कल्चर से हैं, जिस तरह का फैमिली कल्चर है, वहाँ किसी ख़ानदान के पास, किसी फैमिली के पास अच्छे रिसोर्स होना, अच्छा पैसा होना, तो ये बहुत कुछ डिसाइड करता है। ये इवन कि आपके फ्यूचर, आपकी आदत, आपने करना क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है, हर चीज़ को ही ये एक चीज़ डिफ़ाइन कर रही होती है, डिसाइड कर रही होती है। अच्छा, दूसरा ये है कि आपने बचपन से किस थॉट प्रोसेस के साथ अपनी ज़िंदगी को लेकर चला है, आप क्या सोचते रहें। क्योंकि बाज़-औक़ात होता ये है कि हमारी फैमिलीज़ में जब हम छोटे होते हैं, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, तो वो चीज़ें जो हमारे वालिदैन के पास नहीं होती, जिन रिसोर्सेस की कमी होती है पेरेंट्स के पास, तो हम बड़े होकर उन्हीं चीज़ों की तरफ रजू करते हैं, उन चीज़ों की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि हमारे वालिदैन के पास यार ये चीज़ें नहीं थी। हमने उन रिसोर्सेस को ना हासिल करना होता है। इस तरह होता है कि आप यंग एज में आ जाते हैं, आपने कुछ करना होता है, तो आप सीधे जाने की बजाय 180 डिग्री पर टर्न हो जाते हैं, क्योंकि आपने हमेशा उन्हीं चीज़ों की तरफ जाना होता है जिनको आपने बचपन में सोचा है, जो आप करें। ये मैं अपना बता रहा हूँ। तो जो चीज़ मैंने जिन चीज़ों की कमी देखी अपने पेरेंट्स के पास, उनको उन चीज़ों के हसूल में डिप्राइव पाया, तो मैं उसी तरफ टर्न हो रहा हूँ, मैं उसी तरफ मूव हो रहा हूँ, मैंने उसी तरफ जाना है। तो ये होता है। तो उसने एक अलहदा थॉट प्रोसेस के साथ अपब्रिंगिंग की है, आपने एक अलहदा सोच के साथ डेवलपमेंट के मराहिल तय किए हैं, तो फिर कैसे हो सकता है कि आप भी उसी दौड़ में लग जाएं जिस दौड़ में वो लगा हुआ है। ऐसा नहीं होता। आप जो हैं वो आप हैं, वो बंदा जो है वो है, इसमें कोई मैच नहीं है। आप बहुत डिफरेंट सोचते हैं उससे। मैं अपने दोस्त से बहुत डिफरेंट सोचता हूँ। इवन कि आप जिस भाई के साथ अपना बचपन गुजारते हैं, आप इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे सोते हैं, उसके साथ भी आपका थॉट प्रोसेस जो है वो भी मैच नहीं होता। एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि इस कायनात में ना 8 अरब लोगों में हर इंसान जो है वो सिंगल मैन्युफैक्चर्ड है। उस जैसा अल्लाह पाक ने दूसरा पैदा ही नहीं किया। उस खालिक कायनात ने उस जैसा दूसरा पैदा ही नहीं किया। आप हैं। आपका एक अलहदा तकद्दुस है, आपकी एक अलहदा सोच है, आपका सॉफ्टवेयर ही और है, उसका सॉफ्टवेयर कुछ और है। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप भी वही करें जो दूसरा कर रहा है। किसी को भी कॉपी ना करो। आप जो हैं वो बेहतरीन है, मैं जो हूँ वो मैं बेहतरीन हूँ। तो बस जिस फील्ड में बंदा हो बस उसमें एक्सेल करे, दिन रात लगाए। वो जो सक्सेस को चाहिए होता है ना, लाल आँखें, मसरूफ़ दिन, जगती हुई रातें, वो सब कुछ देना चाहिए। तो
फिर 1000 लोग उठेंगे जो आपको कॉपी करने लगेंगे, जो मुझे कॉपी करने लगेंगे। बस देर उन चीज़ों की, उन फैक्टर्स की है जो सक्सेस के लिए चाहिए होते हैं। हमें बाज़ औक़ात अपनी आदत बदलने की ज़रूरत होती है, हमें अपनी पर्सनैलिटी में कुछ चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत होती है, हमें अपना एटीट्यूड डेवलप करने की ज़रूरत होती है जो हम नहीं कर रहे होते। तो इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। ये बेशकीमत चीज़ें यही डिसाइड करती हैं कि हमने ज़िंदगी में करना क्या है। थैंक यू।